अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो मैंने स्टेनिंग प्रोसीजर आप लोगों को सारा बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, बेसिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, कि मतलब एक बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बैक्टीरिया का जो सेल है वो किन किन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेसिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। इधर लिखा हुआ है बैक्टीरिया सेल्स आर बिटवीन, जो बैक्टीरिया का जो साइज है वो कितना है, और बिटवीन 0.3 एंड 5 माइक्रोमीटर इन साइज। सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं साइज की, कितना है 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज है। बैक्टीरिया किस रेंज में हो सकता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है, 0.4 का भी, 0.5 का भी, इससे लेकर 5 माइक्रोमीटर तक जितने भी साइजेस आएंगे सारे बैक्टीरिया के साइज होंगे। बैक्टीरिया इस साइज में अवेलेबल है, ये इस साइज में रेंज करता है। ठीक है, आगे क्या है, वो आगे एक और लाइन बता देता है, दे हैव 3 बेसिक फॉर्म्स, कोकाई, स्ट्रेट रोड्स एंड कर्व्ड और स्पाइरल रोड्स। ये हम लोग पिछले सेकंड लेक्चर में सारा हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया की किस किस फॉर्म होती है, बैक्टीरिया की क्या क्या फॉर्म होती है, हम सारी पढ़ चुके हैं, कोकाई, बैसिलस और स्पाइरल। ठीक है, ये हम फॉर्म्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया के दिया, असल हमने आज पढ़ना है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया किस किस चीज़ों से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे। ये दो बातों की समझ आ गई, साइज की और उसकी फॉर्म की। अब हम पढ़ेंगे फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट। आगे गिवन उसके नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाए, उसमें उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर गिवन के बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। कैप्सूल आता है, जो सबसे बाहर वाली चीज़ होती है वो कैप्सूल होती है। उसके बाद सेल वॉल आता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मिड्स होते हैं, राइबोसोम, फ्लैजेला, पाइली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, ये सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर आप डेफिनेशन और डिटेल देखोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैप्सूल की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल आप लोगों ने फार्मेसीज वगैरह में गए होंगे तो आप लोग कहते होंगे कैप्सूल, तो मेडिसिन का सबसे बाहर वाला हिस्सा, सबसे बाहर वाली जो स्किन होती है उसको कैप्सूल कहते हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा कि सबसे बाहर कौन सी चीज़ होती है, कैप्सूल होती है। बैक्टीरिया के सबसे बाहर कैप्सूल होती है। हम लोग रीड कर लेते हैं कैप्सूल को। मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी कोज करते हो, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कोज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बीमारी पैदा करने वाले, जर्म्स लाने वाले बैक्टीरिया produce extracellular enzymes to synthesize a polymer that forms a layer around the cell. This layer is called capsule. एक लेयर, बैक्टीरिया के सेल के गिर्द एक लेयर बना देते हैं। कौन? एंजाइम्स। कहाँ से आते हैं? एक्स्ट्रा सेलर, सेल से बाहर एंजाइम्स जो से हैं वो एक लेयर बना देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। सेल के बाहर एक लेयर बना देते हैं एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम, बाहर से आने वाले एंजाइम्स जो से हैं वो बाहर एक बैक्टीरिया के बाहर एक लेयर बना देते हैं, जिस लेयर को हम कहते हैं कैप्सूल। The capsule protects bacterial cells from phagocytosis। ठीक है, अब जो कैप्सूल है इसका फंक्शन क्या है, फायदा क्या है बैक्टीरिया सेल के अंदर, इसका फायदा ये कि फैगोसाइटोसिस को रोकता है। फैगोसाइटोसिस होता है ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल, मतलब एक सेल का खा जाना, उससे रोकता है। कैप्सूल अगर होगा तो वो जो बैक्टीरिया उसको खाया नहीं जा सकता। ठीक है, कैप्सूल की आप लोगों को समझ आ गई है। इधर फैगोसाइटोसिस की भी डेफिनेशन लिखी है। फैगोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। वेयर एज फैगोसाइट्स आर दी सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इंजेस्टिंग हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर ना फैगोसाइट्स होते हैं, जब बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है ना तो वो बैक्टीरिया खा जाते हैं। फैगोसाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो जो डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया, उनको खा जाते हैं फैगोसाइट्स। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम्स उस बैक्टीरिया के गिर्द एक लेयर बना दें, कैप्सूल बना दें, तो इस तरह जो है वो कैप्सूल क्या करता है, वो कैप्सूल जो है फैगोसाइट्स को इंजेस्ट होने नहीं देता बैक्टीरिया को। जो बैक्टीरिया के गिर्द जो सी होती है कैप्सूल, वो फैगोसाइटोसिस नहीं होने देती, मतलब अपने आप को खाने नहीं देती है। तो कैप्सूल का ये फायदा होता है कि जो बीमारियां कोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो वो डिजीज इजीली कोज कर पाते हैं, वो खाए नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। सेकेंड स्ट्रक्चर कौन सा है? सेल वॉल। सेल वॉल कैप्सूल के नीचे होता है। ठीक है,
सेकेंड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, हम लोग ये रीड कर लेते हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, कि जिस शेप की सेल वॉल होगी उसी शेप का सेल होगा, उसी शेप की बैक्टीरिया होगी। अगर हमारी सेल वॉल सर्कल होगी तो हम लोग उस बैक्टीरिया को कहेंगे कि वो बैक्टीरिया कोकाया है। अगर जो सी वो सेल वॉल बेसिला है, अगर वो सेल वॉल जो सी है रोड शेप्ड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, तो हम कह देंगे वो बैक्टीरिया जो सा बेसिलस है। अगर वो सेल वॉल जो सी है कर्व शेप में है, स्पाइरल शेप में, तो हम कह देंगे स्पाइरल बैक्टीरिया। समझ आ गई ना कि सेल वॉल किस तरह डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया के। आगे कहते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई है एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स की। पेप्टाइडोग्लाइकैन, पेप्टाइड वर्ड निकला हुआ है प्रोटीन से और ग्लाइकैन ग्लूकोज से, मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज से बनी हुई है। लिपो निकला हुआ है लिपिड से और पॉलीसेकेराइड्स निकला हुआ है कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर हम लोग दो वर्ड्स की बात करें कि सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेल वॉल प्रोटीन से भी बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, जिनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकैन या लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब सेल वॉल को क्या, जो पेप्टाइडोग्लाइकैन इज आल्सो नॉन एज म्यूरन। ठीक है, तो हमने ये बता देना है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकैन भी कहते हैं, या उसका सेकेंड नेम कौन सा है, म्यूरन। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल को कुछ और कहते हैं, एनिमल्स की सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल होती है, लेकिन बैक्टीरिया की जो स्पेशल सेल वॉल होती है उसको हम लोग कहते हैं म्यूरन। उसका सेकेंड नेम है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। सेल वॉल की भी समझ आ गई। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट सेल वॉल को डिस्क्राइब किया हुआ है इन डिटेल। ठीक है, स्टेनिंग प्रोसीजर आप लोगों को रिवाइज होगा। ठीक है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, हमने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किसने, ग्राम ने, ग्राम साइंटिस्ट था एक। ठीक है, उसने दो ग्रुप्स बनाए थे, बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स बनाए थे ग्राम साइंटिस्ट ने, एक स्टेनिंग प्रोसीजर डाल के उनको कलर करके बैक्टीरिया को कलर किया था। अगर वो पिंक देता था उसको पॉजिटिव में डाल देता था, अगर वो अपना कलर लूज कर लेता था, पर्पल देता था, उसको ग्राम नेगेटिव में डाल देते। इस तरह ये स्टेनिंग प्रोसीजर से ग्राम ने दो ग्रुप्स बनाए थे बैक्टीरिया के, विच इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो वो सेल वॉल की प्रॉपर कंपोजिशन और डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है। आप लोगों ने जो टेबल आगे गिवन है ना, ये एज इट इज ही आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर लें। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनकी जो सेल वॉल होती है थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है। मैंने बताया था जो उनकी सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन की क्वालिटी जो है वो ज्यादा होती है, इस वजह से वो कलर लूज नहीं करती है। ठीक है, इसकी थिक होती है, कितनी होती है, 25 to 30 माइक्रोमीटर। ये आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल जो सी होती है वो थिक होती है, कितनी, 25 to 30 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, कितनी, 10 to 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो रिमेन्स ऑलवेज रिजिड, सख्त होती है। रिजिड मतलब सख्त होती है, और जो सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसकी या तो रिजिड भी हो सकती है या फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने सारे पॉइंट्स कर लेना है कि इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें लिपिड कितना होता है, 1 to 4% होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 11 to 12% होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड्स उनसे होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड्स पाए नहीं जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। उसके बाद टाइकोइक एसिड प्रेजेंट, टाइकोइक एसिड एब्सेंट। टाइकोइक एसिड में प्रेजेंट है, टाइकोइक एसिड इसमें नहीं पाया जाता है। लिपिड कंटेंट इसमें कितना था, 1 to 4%, और इसमें 11 to 12%। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन और प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसे केमिकल्स, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर आए तो बीमारी कॉज करता है या बीमारी की वजह बनता है, तो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन जो बाहर रिलीज करे,
पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन को बाहर रिलीज करे तो वो उनको हम कहेंगे एक्सोटॉक्सिन, और ऐसे बैक्टीरिया जो टॉक्सिन को एंडो अंदर की तरफ रिलीज करें तो सेक्रीट करें या रिलीज करें उनको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सेल वॉल की मेन डिफरेंस था कि अगर हम दो ग्रुप्स की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उनकी सेल वॉल्स के दोनों की सेल वॉल्स में क्या डिफरेंस है। आगे हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। पीछे स्ट्रक्चर आप लोगों को पिछले वाले पेज पे गिवन है, आप लोगों को सारी समझ आ रही होगी कि सबसे पहले कैप्सूल आता है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें, दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फेट ग्रुप की और लिपिड की। ये हमने सेल वॉल की बात की थी ना कि ये जो सी प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सेल वॉल की कंपोजिशन हमने पढ़ ली है। अब हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक सेल वॉल की बात करें तो हमें पता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो सी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इट इज बेसिकली अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद न्यूमरस प्रोटीन्स इंटीग्रेटेड इनटू इट्स स्ट्रक्चर। हम लोगों ने 10th में इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ा था इस मेम्ब्रेन का कि ये मेम्ब्रेन जो सी होती है ये डबल लेयर होती है। ठीक है, ये डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, इस तरह करके इसमें ये फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर है। ठीक है, ये दो लेयर्स है फॉस्फोलिपिड्स की, इस तरह करके दो लेयर्स है फॉस्फोलिपिड्स की। इसके अंदर प्रोटीन इंटीग्रेटेड है, यूं प्रोटीन बिखरी हुई होती है। ठीक है, इस तरह ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स की ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर प्रोटीन, न्यूमरस प्रोटीन जो होती है इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसके बाद दी मेम्ब्रेन एक्ट एज परमेबिलिटी बैरियर, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती है। टोटली परमेबल नहीं है, ये परमेबिलिटी बैरियर है, ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द काइंड एंड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एंटर एंड लीव द सेल, मतलब रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को या मॉलिक्यूल्स को जो अंदर आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर जाने वालों को भी रोकती है, जो अंदर से बाहर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ये रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ जिनकी इसको परमिशन होती है उन्हीं को जान देती है और जिसकी परमिशन इसको नहीं होती है उसको नहीं जाने देती। आज का लेक्चर आप लोगों का इतना ही है। नेक्स्ट जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई मसला हो या कोई इशू तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।